नमस्ते प्रणाम। आज के मित्रों, एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। अगर आप एक बार सुनेंगे जरूर आपको दिल खुश कर देगा। एक सेठ और एक गरीब व्यक्ति की कहानी है, जो किस तरह सेठ एक गरीब आदमी को मजाक उड़ाता है, एक नाव चलाने को मजाक उड़ाता है, और उसका कुछ ही क्षणों बाद उसका परिणाम क्या होता है। आइए इस कहानी को सुनते हैं मित्रों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह की कहानी वीडियो आए इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। आज के समय में मित्रों, किसी का भी मजाक उड़ाना बहुत ही आम बात है। जहाँ जाओ वहीं कोई भी किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये मजाक तब भारी पड़ जाता है जब कोई मुसीबत में फंस जाए, फिर वही मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति जिसका हम मजाक उड़ाते हैं उसी से हमसे काम पड़ जाए और वही हमारा जान बचाए। ये कौन जानता है, पता नहीं किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, कहते हैं। भाइयों मित्रों, एक छोटी सी कहानी है, उसका शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक सेठ था जो शहर के चकाचौंध जिंदगी में जिया हुआ आदमी, शहर के चकाचौंध जिंदगी में रहने वाला आदमी, बड़े बड़े फैक्ट्रियां थी उसकी। एक बार एक गांव में वो गया, और गांव में जाने के बाद वो एक नदी था और नदी के उस पार जाना था। उस पार जाने के लिए आगे से 10 या 15 किलोमीटर दूर से रास्ता था। वो काफ़ी दूर जाने के बाद नदी के उस पार जाता, लेकिन गांव वाले के लिए वहाँ एक ही साधन था, नाव। गांव में लोग नाव से ही इस पार उस पार, जो भी दिनचर्या का जीवन था, जीवन यापन करने के लोग इस पार से उस पार जाते थे, वो नाव से ही जाते थे। सेठ जी सोचा, उतना दूर जाने के बजाय क्यों ना हम भी इस नाव में ही चले जाएं। सेठ जी ने नाव में बैठ गए, और वो गरीब एक व्यक्ति जो नाव चलाने वाला नाविक था, उसको बोलो भैया उस पार चलना है। बोला ठीक है मालिक, हम पहुंचा देंगे आपको। सेठ जी बैठ गए और नाव वाले ने चलाना चालू किया। कुछ ही दूर चला तो सेठ जी ने पूछा, तुम मुझे जानते हो? बोला नहीं बाबू साहब, मैं नहीं जानता हूँ आपको। अरे यार, तुम मुझे नहीं जानते हो? हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में, टीवी में मेरा फ़ोटो आता है, छपता है। मैं एक शहर का बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो? बोला नहीं बाबू साहब, मैं नहीं जानता हूँ। क्या तुम अखबार पढ़ते हो? सेठ जी बोला नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। जब मैं छोटे था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद मेरा पढ़ना लिखना दूर हो गया, और मैं नई नाव चला करके अपने और अपने परिवार का भोजन यापन करता हूँ। तब सेठ जी ने बोला, यार तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। ये जो सामने के जो ज़मीन देख रहे हो ना, वही देखने जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में ये हमारा हो जाएगा, और हम इसमें बड़ा सा एक फैक्ट्री लगाएंगे। फिर देखना, यहाँ पे एक ब्रिज होगा, पुल से आया जाया करेंगे लोग। मैं बड़ा सा फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। क्या बोले साहब? नाविक बोलता है। बोला फैक्ट्री समझते हो? बहुत सारे पानी की बोतलें बनेंगे, पानी पिएंगे। शहर कभी गए हो? दुकान के सामने रखा रहता है। तुमको क्या पता, तुम कभी गांव से बाहर गए कि नहीं? बोला नहीं मालिक, नहीं गया हूँ। क्या ऐसी ज़िंदगी यार, सारा ज़िंदगी तुम गांव में रह रहे हो, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। ये बात सुनकर वो नाव चलाने वाले को थोड़ी सी बुरी लगी, लेकिन सोच ही रहा था, तभी नाव जाकर के एक पत्थर से टकरा जाता है, और वहाँ नाव में थोड़ा सा छेद हो जाता है और पानी घुसने लगता है। तभी नाव चलाने वाले ने पूछा, सेठ जी आपको तैरना तो आता है? बोला नहीं। अरे ये नाव में तो पानी आ रहा है। सेठ जी बोला नहीं सेठ जी, नाव में छेद हो गया है, अब ये नाव डूब जाएगी। आपको तैरना नहीं आता? बोला नहीं यार, कुछ भी करो मुझे बचा लो। बोला आपको तैरना नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। उसको एहसास हो गया, गरीब सेठ मौन हो गया
और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा और बोला, सेठ जी आप घबराइए नहीं, मुझे तैरना भी आता है और मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। सेठ जी को पूरी तरह अपने गलती का एहसास हो चुका था। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने तैर करके अपनी और अपने सेठ जी का भी जान बचाया, ऊपर लाया और सेठ जी ने उसको धन्यवाद किया और अपने गलती के लिए माफ़ी मांगी। मित्रों, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी किसी का मजाक न उड़ाएं। कोई मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति कोई महान बड़ा नहीं हो सकता, मजाक सुनने वाला व्यक्ति बड़ा हो सकता है, क्योंकि कब आपके जीवन में किससे काम आ जाए ये कोई नहीं देखा है। तो चलिए मित्रों, छोटी सी कहानी लगी थी, कमेंट्स कर बताइएगा।